बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा और उसके कंडीशंस के इक्विलिब्रियम किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो कंडीशंस का फुलफ़िल होना ज़रूरी होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ़र्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अगर उस पर नेट फोर्सेस ज़ीरो एक्ट कर रही हों। अगर बॉडी इफेक्ट करने वाले जो फोर्सेस उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये कि किसी भी बॉडी का हमें इक्विलिब्रियम में होने को इंश्योर नहीं करती। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ़र्स्ट कंडीशन जो है वो पूरी हो रही होती है, फुलफ़िल होती है, लेकिन उसके बावजूद बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन की हमें ज़रूरत होती है। जी तो स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इसमें सबसे पहले आप इसकी जो डेफिनेशन है डेफिनेशन की हेडिंग देंगे आप, और ये जो लास्ट थ्री लाइंस हैं, अ बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। कोई भी बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफ़िल करेगी अगर उस पर रिजल्टेंट टॉर्क ज़ीरो एक्ट कर रहा हो। और मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं सिग्मा टॉ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि जो रिजल्टेंट टॉर्क है सिग्मा टॉ वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की। जी अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की आप हेडिंग देंगे और उसमें स्टार्ट से लिखना शुरू करेंगे। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम. This is clear from the following example. Consider a body pulled by the forces F1 and F2 as shown in the figure. The two forces are equal but opposite to each other. Both are acting along the same line, hence their resultant will be zero. According to the first condition, the body will be in equilibrium. Now shift the location of the forces as shown. In this situation, the body is not in equilibrium, although the first condition of equilibrium is still satisfied. It is because that the body has tendency to rotate. जी स्टूडेंट्स, ये देखें कि अब इसमें क्या है कि एक डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है कि जो दो फोर्सेस हैं F1 और F2, ये किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं। F1 और F2 एक्ट कर रही हैं एक बॉडी पे। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो ये फोर्सेस इफ़ेक्ट को F1 जो है F2 के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी। तो ये दो फोर्सेस लग रही हैं, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर हम इन फोर्सेस की, अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है और जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर इन्हीं फोर्सेस की हम डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर लोकेशन चेंज कर दें, हम इनकी F1 और F2 की लोकेशन हमने चेंज की, इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर दिया। पहले वो एक ही लाइन पर एक्ट कर रही थी, डायग्राम ए में, फिगर ए में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है, और फिगर बी में हमने उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसकी लोकेशन को शिफ्ट कर दिया। अब इस कंडीशन में देखें, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टिल सेटिस्फाई हो रही है कि F1 और F2 जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस अभी भी ज़ीरो आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ये बॉडी अब रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जब इस कंडीशन में फोर्सेस होंगी, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी डिफरेंट है, तो बॉडी जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस सिचुएशन में क्या है कि फ़र्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होने के बावजूद बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, जिसका मतलब है कि हमें एक और कंडीशन की ज़रूरत होती है जो कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उस पर नेट टॉर्क ज़ीरो एक्ट कर रहा हो। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अगर उस पर रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो ज़ीरो एक्ट कर रहा हो, सिग्मा टॉ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये स्टूडेंट्स है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में के लिए। सिर्फ सेकंड कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो या सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम नहीं इंश्योर होते कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो कोई भी बॉडी कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में तब होगी तब दोनों कंडीशंस उस पर फुलफ़िल हो रही होंगी।